हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिनरल्स का और कुछ न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है इसमें से। सो लेट अस स्टार्ट विद द मिनरल्स। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सोडियम पोटाशियम। ये आपकी बॉडी में किटाइन की तरह काम करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। और बेसिकली जो सोडियम है वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करता है और इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है इन नर्व्स एंड मसल्स। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्रैम्प्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पास एंजाइम एक्टिवेटर कंपोनेंट होता है। आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें एंजाइम एक्टिवेटर का काम करेगा मैग्नीशियम ऑफ बोन्स एंड टीथ स्पेशली। द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन होता है आपको ये? मीट से और ग्रीन वेजिटेबल से। नेक्स्ट है आपके पास सल्फर, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड मिनरल, दैट इज सल्फर। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मैनी ऑफ द प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का और को एंजाइम्स। एज वी नो दैट एंजाइम्स आर द बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो सल्फर क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन, एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स का। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ यूज फॉर द एनिमल एंड चेकिंग डेंटल डिके। अगर आपके टीथ डेंटल रिलेटिंग कोई भी डिके है वो फ्लोरीन से आप देखते हैं। एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर टीथ एंड बोन्स। नेक्स्ट है आपके पास कोबाल्ट। कोबाल्ट इट इज़ द component, its component is B12, दिस इज़ विटामिन B12। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये कॉज करती है पैरामीशियस एनीमिया एंड इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। और इसका जो मेन सोर्स है वो ये आपको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको मीट और यीस्ट से। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम मिनरल। इट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये आपकी बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होगा। रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट फंक्शनिंग। जो आपकी हार्ट फंक्शनिंग हो रही है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसमें क्या चीज़ हेल्प करती है? आपकी कैल्शियम। नेक्स्ट है आपके पास आयोडीन। आयोडीन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ आयोडीन। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो दैट कॉजेज गॉइटर। द डिसीज इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस अलॉन्ग विद द कैल्शियम। इट अकर्स इन बोन्स एंड टीथ। ये भी आपके बोन्स और टीथ में होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, मतलब आपकी ग्रोथ में डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ थोड़ा। और अगर ज़्यादा कोज हो जाता है तो ये डिसीज़ कॉज करता है रिकेट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है आयरन। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ इन ब्लड। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो एनीमिया कॉज करती है। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए हों रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपोनेंट में या इस फूड आइटम में आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट और विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर डाइट मटेरियल। तो इसे पता करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट। And now we will do the chemical test, in which the first one is carbohydrate test, or you can also say it's starch test. Second one is protein test and third one is your fat test. आपके जो भी घर की आइटम्स हैं उनमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है, मतलब आपके पास फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो वो आप कैसे पता कर सकते हो कि उसमें ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं? सो आवर फर्स्ट टेस्ट इज़ फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि आपने एक बीकर लेना है। अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप कोई भी डिश ले सकते हैं जिसमें आप अपना सैंपल लेंगे। उसमें कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स डालेंगे। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स
कॉस्टिक सोडा की डालेंगे। अगर आपके पास ये वॉयलेट कलर अपीयर होता है, वॉयलेट योर यू कैन ऑल्सो से इट लाइक पर्पल कलर, तो आपके पास ये इंडिकेट करता है कि आपने जो फूड सैंपल लिया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर आपको ये टेस्ट करना है तो हम ये करके देख भी सकते हैं। लेट अस ट्राई। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी पल्सेस होती हैं दालें, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि हमारी दालों में जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता। सो फर्स्टली आप दाल को ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किया हुआ आपने ये दाल लिया है और इसके साथ आपने डालना है इसमें कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से आप उसका सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। और सेकेंड वन है आपके पास कॉपर सल्फेट। सो दिस इज़ योर कॉपर सल्फेट एंड दिस इज़ योर पल्सेस मटेरियल जो आपके पास सैंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 2 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ओके, नाउ यू हैव टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। जब आपने इसमें 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डाली, सो यू कैन सी द चेंज कलर इज चेंजेस टू वॉयलेट। दिस इंडिकेट्स दैट कि आपके जो पल्सेस हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज़ फॉर फैट। अब आपने देखना है कि आपका जो फूड मटेरियल है उसमें फ़ैट प्रेजेंट है या नहीं। सो आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक पेपर लेंगे और अपना फूड आइटम लेंगे। अब जब आप उसको उस पर रब करेंगे या उसको प्रेस करेंगे तो उस पर आपके पास रब करने से आपका फूड मटेरियल, वहाँ पर आपको एक पैच मिलेगा। सैंपल पेपर पर रखने से आपको क्या मिलेगा, पैच मिलेगा। वो पैच क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें फ़ैट प्रेजेंट है। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई भी आप फ्राइड आइटम लेते हैं, उस फ्राइड आइटम को आप पेपर पे प्रेस करते हैं तो वहाँ पे पैच हो जाता है ऑयल का। दिस इंडिकेट्स दैट कि आपका जो फूड मटेरियल है उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट। तो अब हम इसको करके देखते हैं कि हम फैट का कैसे पता करते हैं। सो लेट अस डू। It's your oily food and now when you press it or you can just do like this, तो आपके पास ये पैचेस मिलेंगे। This is your oil and you can say it like the fat is present in this because of this oily food. Now comes to the next one, that is for carbohydrate or starch. अब हमें क्या करना है, अपना सैंपल लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयरन डालना है उसमें। अगर आपके पास ब्लैक और ब्लू कलर इंडिकेट करता है तो दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैट। अब हमें ये पता करना है सबसे पहले कि स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है। तो जनरली एग्जांपल हम ले सकते हैं पोटैटो का। पोटैटो हैज़ स्टार्च इन दैट। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ। तो इसके लिए आपने ये लिया है पोटैटो को आपने हाफ कट किया है, इसका छोटा सा पीस लिया। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से इसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स आयरन की डाल देंगे। नाउ सी द कलर इज़ चेंज टू ब्लू और ब्लैक। तो अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो इट मीन्स जो है आपका पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। सो दिस वी हैव डन ऑल द टेस्ट फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। आप किसी भी चीज़ में ये चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट। आप कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पर्टिकुलर वन इज़ देयर, बट जिस चीज़ में आप प्रेजेंट है और नहीं है आप चेक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इसका क्या रोल होता है, सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन आपकी बॉडी में ग्रोथ करता है एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, नॉट स्टोर्ड, ये स्टोर नहीं होता है, एंड कम आउट थ्रू यूरिया। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन। जो विटामिन हैं दैट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस के अगेंस्ट हेल्प करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो आपकी ग्रोथ में और मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए आप ये सब जो काम है ये किसका है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। सो दिस अबाउट आवर टेस्ट एंड द रोल ऑफ प्रोटीन, vitamins and minerals. Now we'll meet in the next class. Thank you so much.